Assalamualaikum, Khawatino Hazrat, and welcome to the Knock Knock Show. Brand new episodes, brand new getup के साथ. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा हमारा पहले का सिलसिला और हम इसी को आगे लेकर चल रहे हैं. अपनी न्यू एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हैं. भाई वाह! एक वक्त था जब पहला बच्चा पैदा होता था तो सबको फिक्र पड़ी होती थी कि क्या नाम रखें. फुप्पा, फुप्पी, चाचू, यानी कि 2 खानदान और बेचारा बच्चा एक. लेकिन इस पूरे सिलसिले में बच्चे से पहले जो रिश्ता होता है वो मियाँ बीवी का होता है. खूबसूरत रिलेशन आप अपनी पसंद से या अरेंज मैरिज करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको इस नेमत से नवाजा जाता है. लेकिन इस रिश्ते को सोचते हुए, देखते हुए जो पहली जोड़ी हमारे जहन में आती है वो ऑन स्क्रीन भी फेवरेट है और ऑफ स्क्रीन भी. और आज वो हमारे मेहमान हैं. लेकिन बिफोर वी इनवाइट द ब्यूटीफुल कपल, आपको एक रिमाइंडर देना है. और वो रिमाइंडर है नॉक नॉक, नॉक नॉक, नॉक नॉक. ब्यूटीफुल सुनीता एंड हैंडसम हसन. Welcome to the show, the Knock Knock Show. Thank you. हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग. Thank you. Thank you. नए लुक में. Likewise. भाई हमारी इंडस्ट्री का बेहतरीन कपल. Trying to be. अब तक का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा जो बहुत अच्छा फील हुआ कि यार ये मैंने बस बेस्ट था मेरा? I think पिंजरा मैंने ड्रामा किया था जो कि ARY पे ही चला था. अभी आई थिंक लास्ट ईयर 2 साल पहले. वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा था. उसके अंदर लेसन बहुत अच्छा था और आई एम ग्लैड कि लोगों ने बहुत पसंद किया. और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है ना जब लोग एक्चुअली आके उस कैरेक्टर के हवाले से बात करते हैं. लेकिन वो ड्रामा करने के बाद मेरे बच्चों के स्कूल की जितनी मदर्स थी उन सब ने आके जो है ना मेरे से उस कैरेक्टर के बारे में बात करती थी. ये जो मीटिंग थी इसमें आप कहाँ थे? इतनी मदर्स थी वहाँ. मैं भी जाते हैं. हाँ, मैं भी जाता हूँ. मैं बहुत दफ़ा स्कूल जा तो चुका आपको वैसी फीडबैक मिल रही होती है या कैरेक्टर्स पे मिलती है? हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि करियर ग्राफ आपने भी बहुत नेगेटिव किए हैं अपने उसमें, मैंने भी बहुत किए. तो उस पे फीडबैक लोगों को समझ नहीं आया होगा कि इस पे इतनी ज्यादा हंसी क्यों आई है. नहीं यहाँ सब समझ गए हैं. सुनीता नहीं समझी लेकिन हम मैं तो समझ गई हूँ. फनी. खैर, तो वो जब मैं जा रहा होता हूँ तो वो फीडबैक वही वाला होता है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स को मिलता है. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अवाम में तो एक शऊर है कि यार अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा कर रहा है, कोई भी अगर अच्छा कर रहा है, एंड इफ दे स्टार्ट हेटिंग द कैरेक्टर, तो वो आके ये ज़रूर बोलते हैं कि आपका काम हमें बड़ा पसंद आया था. तो वो चीज़ मुझे हमेशा सुनने को मिलती है. और एज एन एक्टर मोस्टली लाइक आई सेड के कैरेक्टर एक्टर्स के लिए यही काफ़ी होता है अगर कोई बोल दे कि यार आपका काम हमें पसंद आया है. अच्छा भाई, ये होता है कि हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो और उसी मूड को कैरी कर जाएं और चिड़चिड़ हो जाएं? नहीं, बेबी बाजी में हम दोनों साथ थे और मैं इंतहाई मिस्कीन और ये इंतहाई गुस्से वाले. तो अगर ये कैरी ऑन कर जाते मूड को घर तक फिर तो बड़े मसले होने थे. तो शुक्र है हम अपने कैरेक्टर को उधर ही छोड़ कर आते. आई थिंक सेट पे पूरा मैं कैरी करता हूँ. सेट पे जो है सब कह रहे होते हैं यार ये लोग नसीर जरा नसीर बन जाता है या मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है या क्या मसला है. ये हसन क्या नसीरियत है? सेट पे तो होता है ना क्योंकि आप पूरा दिन एक ही उसमें कर रहे हैं, गुस्सा तो वो तो चलो कैरी ऑन. बहुत सारे एक्टर्स एक्चुअली ये भी हैं कि वो सेट पे हंसते खेलते हैं ना, अपने सीन्स निकाल देते हैं. मैं जब कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो मुझे होता है कि मैं उससे आउट ना हो जाऊँ. तो मूड में रहते हैं आप? फिर मैं मूड में रहता हूँ. तो शादी को निभाने के लिए अदाकारी की कितनी जरूरत पड़ती है? यार नहीं, नो अदाकारी. दोनों से था. आई थिंक हर शादी में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे
कुछ चीज़ों पे, सब पे नहीं, फिर वो शादी नहीं चलती। ये जरूर मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो मैं ज़्यादा करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये पर्सनल ओपिनियन है। ये एक सदियों पुरानी जंग है, ये मैं आज रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये जंग लेकिन खत्म नहीं हो मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक इसकी कॉनोटेशन हमारे माशरे में या जनरली हम लोगों ने शायद बहुत नेगेटिव कर नेगेटिव हो जाती है। हम इसको इन बिटवीन लॉक करते हैं, इसको एडजस्टमेंट कह लेते हैं। ये अच्छा, एक्चुअली दिस इज अ वेरी राइट वर्ड। कॉम्प्रोमाइज से एक अजीब सा पहले ही जहन में आ जाता है कि हाय मैं कुछ मेरा कोई सोल का पार्ट मैंने अपना मगर ये है कि मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि औरतों को थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपना घर बाहर छोड़ के एक नए घर में आ रही होती है। Right. तो उसके लिए उसको सेटल करना जो है ना, उसको टाइम चाहिए होता है। और यहाँ पर वो जो ससुराल में होते हैं ना, वो लोग समझते हैं कि बस 2 दिन 4 दिन हो गए और बस सब सेटल हो गए। ये नहीं पॉसिबल। अच्छा, माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग सो वेल। कभी तो कोई बुर्का पहन के कहीं किसी बाजार में जाके कोई तो शॉपिंग की होगी? एक्चुअली ऑनेस्टली मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं नहीं जाती या बाजार। बतौर जीपीएस आपने एक बुर्का पहना होगा नजर रखने के लिए। ये वाला जीपीएस तो खराब है जो आप डज नॉट इवन एग्जिस्ट। मगर देखो, बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम बिल्कुल भी पोजेसिव नहीं हैं। नहीं, नॉट रियली। तो ये एक बहुत, आई थिंक हमारे शादी की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज भी है कि हम पोजेसिव नहीं हैं। आप आगे क्या सोच रही हैं कि किस तरह के कैरेक्टर्स, किस तरह से मैं अपने करियर को अब किस तरह डिज़ाइन करूँगी? कोई कॉन्शियस एफर्ट है या बस वो है कि अच्छा चलो जो आ गया रैंडमनेस पे वो? मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं ऑफ़र होते, मुझे मासूम वाले कैरेक्टर्स हमेशा ऑफ़र होते हैं। अब वो शायद मेरी शक्ल की वजह से, क्योंकि सब कहते हैं आपकी शक्ल बहुत मासूम है, तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा ऑफ़र नहीं होते। लेकिन अब जब से मैंने मेन लीड हीरोइन वाले कैरेक्टर्स छोड़े हैं, अब मैं चूँकि कैरेक्टर्स में आई हूँ, तो नाउ आई एम गेटिंग डिफरेंट रोल्स, तो अब आई एम एंजॉइंग इवन मोर, क्योंकि अब मुझे हर सीन में बैठ के रोना नहीं है। जैसे पिंजरा वाज डिफरेंट, बेबी बाजी वाज अगेन रोना धोना मेरे लिए। पहले मैं थोड़ा सा। एंड वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी एज एन एक्टर? बहुत सर्टन रोल्स हैं कुछ एज के, अब जैसे मैं कॉलेज बॉय टाइप 25 साल 22 साल वाला शायद रोल ना कर सकूं, शायद अभी भी शायद डाला है आप कर सकते देखो शायद डाला है अभी भी, आई थिंक कर सकते भाई आमिर खान कर सकता है आमिर खान 3 इडियट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। बट यू लुक द पार्ट, सो मैं वही समझने की कोशिश लेकिन कर रहा हूँ देखिए, कि वहाँ अगर रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन आना शुरू हुई है, सो वो जो फीलिंग है कि अच्छा अब मैं ये नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो सेंटर स्टेज लाइट इज ऑन द मेन प्रोटैगनिस्ट, तो प्रोटैगनिस्ट वाला मेन हीरोइन नहीं है, बट मैं अब आई एम एंजॉयिंग द एक्चुअल क्राफ्ट। अच्छा, वो एंजॉयमेंट भी कब शुरू हुई? जब मैंने फर्स्ट अपना प्ले किया एज नॉट एज अ हीरोइन, जब मैंने डिफरेंट कैरेक्टर किया, तो मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा फील हुआ कि यू नो पहले तो मैं ऐसे होता था, एग्जैक्टली अब ऐसे हो रहा है। तो इट टुक मी नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट टुक मी लाइक अबाउट 2 to 3 weeks कि मैं उसको थोड़ा हजम कर सकूं। सो येस, वो ट्रांजिशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली फॉर एन एक्टर जो कि अपनी टाइम में उसने हमेशा सिर्फ हीरोइन वाले कैरेक्टर्स किए हैं और सारे अच्छे वाले ड्रामे किए हैं, लाइक मलिका एंड तायरे लौती एंड यू नो ऑल हिट सीरियल्स, एंड देन एकदम से ट्रांजिशन आ गया। यार तो क्या सीरियल था मेरा साईं यार। या आप भी तो थे उसमें। हाँ मेरा तो, मैं तो वही है ना, चले जा रहे नेगेटिव चल लिया था मैं भी उसमें लेकिन हमारा साथ में एज सच इतना काम ट्रैक में नहीं था वो, तो भाई बहुत ही खतरनाक था, बेल्टों से मार रहा था मैं तो उसमें, ये भी क्रेजी लेवल पे चली गई थी। तो खैर वही बात हो रही थी, तो यस वो ट्रांजिशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार जो हूँ हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं इस शो के, वो बहुत अच्छे हैं। वो 2 भाई हैं और वो जुड़वा हैं। ओके, वो जुड़वा भाई हैं और वो प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा चुप कर जाओ मोहित नेजा, क्योंकि मैं आ रहा हूं लेने तुम्हारा चेजा। म्यूजिक। सर सही कर रहा हूँ शो, सही, थैंक यू सर, और थैंक यू। आपके लिए तालियां। मैं भी खड़े हो जाता हूँ। पहले वो गाना गा ले। सर मेरी बीवी है। तो मैं तो करूँगा। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी,
मेरे अंदर से उमड़ उमड़ कर शायरी है आ रही। आई होप आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि देखिए मुझे अंदाजा है कि भाई मैं नौकरी पे हूँ, आप संभाल लें। ओके सर। yes, ज्यादा बोर हो गए होंगे, सो हम शायरी स्टार्ट करेंगे विद म्यूजिक। ओह शायरी कहूँ पोइट्री या कहूँ कविता, सबसे हंसी सबसे अलग सामने मेरे सुनीता। किसी को पसंद सेब स्ट्रॉबेरी, कोई खाए पपीता, मेरी तो फेवरेट है बस एक सुनीता। पहले कैमरे में आज चलता है कार्ड, पहले तो चलता था उसमें फीता। सुनीता सुनीता सुनीता, वेलकम टू द नॉक नॉक शो। भाई इट्स ओके, बढ़ा देंगे। वो है सुनीता और वो है उनका चीता। सॉरी, ये उनकी चीती वो उनके चीता, फिर भी फेवरेट है मेरी सुनीता। और भाई एक सेकंड, कैरेक्टर से बाहर अली, बहुत आला। बाकी संभाल लो। बाकी इंक्रीमेंट सर एक सेकंड, कैरेक्टर से बाहर ध्यान रखें जरा। मैंने इसीलिए मेकअप रूम में आपसे कहा था कि प्लीज मुझे मारिएगा मत, वरना ये सारी बिल्डिंग्स जो मैंने खरीदी हैं ये हड़प जाएगा। सही मुझ पे डाल। मेरी जिंदगी में खुशियों भरी एक बहुत ही दुखी कहानी है, मेरे पापा की कहानी। मेरे पापा एक बहुत बड़े शिकारी थे, उन्हें ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था। बजट कम था, इंटरनेशनल ना हो सके, डोमेस्टिक ही भटकते रहे। पंजाब आए तो मेरी जिंदगी की कहानी रकम हुई, लेकिन उससे पहले कराची में भी वो एक चुटकुला छोड़ आए थे, मेरा बड़ा भाई। भाई मेरे पास आपकी कमजोरी और कमजोरी म्यूजिक की है, और आप म्यूजिक से क्या बन जाते हैं? म्यूजिक। सुनीता, हसन भाई, एक्ट ना खराब करना। सुनीता, तू इत्थे भी विद फैमिली आ गई है। पहली बारी है मैनू बैंकॉक विच मिली, मैं बड़ा लभया, गुआच गई। मैं तैयार श्यार होके लॉबी च आया, मैं आवाज दी सुनीता, ते उठो भी गायब हो गई। मैं बैंकॉक दियां गलियां विच सुनीता सुनीता कर रहा सा, ते चपटे स्वानी गाप कर रहे सा। मैं 7-Eleven गई हुई थी, आपने उधर नहीं देखा ना? हसी नूडल खाते सन। मैनू याद है, मगर पैसे देन तो पहले तू फेयर चली गई से सुनीता, ते मेरे को चेंज भी नहीं सी। हुन म्यूजिक चेंज कर दो। अब आपको समझ में आ गया प्रोड्यूसर क्यों बने, जो भर उबल रहा है टैलेंट। अरे उमंड के आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, आपको देख के रुक जाऊंगा। लेकिन मेरा भाई, मेरा वो पगला जिसकी शादी कराई थी हमने, उसने घूंघट उठाया, उसको देखते ही लड़की ने जॉगर उठाए, वो वहां भाग गई और ये इधर उधर भटक रहा है, और सबको एक ही बात कह रहा है दोस्त, एक ही बात भैया। हिप हॉप नाचेगा खाओ पिए तुम, हिप हॉप नाचेगा खाओ पिए तुम, हिप हॉप नाचेगा हिप हॉप नाचेगा खाओ पिए तुम। शादी ना करना यारो, बच्चा हो गया सारी लाइफ। शादी ना करना यारो, बच्चा हो गया सारी लाइफ। भाई कौन है भाई? हसन भाई, मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आपको शायद मालूम ही नहीं है। मैं आपका उससे बड़ा फैन हूँ तुम सर। बड़े हो ही नहीं भैया, तुम बड़े हो ही नहीं। यार तुम चुप करो। हसन भाई, आज से 10 साल पहले
मैं आपको इतनी आवाजें लगाता रहा कि शादी ना करना, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आपकी आवाज इन तक पहुंची नहीं ना, खड़े में होंगे। हाँ, मतलब मैंने इतनी आवाज लगाई कि इन्होंने पलट के मुझे देखा ही नहीं। भाई उन्होंने पीछे देखना था, नीचे नहीं देखना। कमजोरी आपकी भी है मेरे पास। उनका म्यूजिक था, आपकी क्या थी? मामू कहाँ चले गए? अंकल जी को घंटी बजा रहे हैं। सुनीता आंटी आई हुई है। ये अपने बचपन में चले जाते हैं घंटी सुनते ही। बात में आपने कितनी दफा बोला है कि सीधे ऑफिस से आया करें, आप ऑफिस के कपड़े चेंज भी करके नहीं आए अंकल। मेरे भाई का बचपन खो गया था, मामू क्या हो गया? बार बार लौट आता है। आओ मैं आपको चार्जिंग पे लगाऊं नहीं, भैया। चार्जिंग नहीं। हमारा स्टूल कहाँ है? है? हमारा स्टूल लाओ। जाए भैया अपना स्टूल लेके आओ। मैं- अभी तुम बेटे हो ना, जाओ। तो आप लोगों के लिए आ रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे आपको साइन करना ही होगा, क्योंकि आप हमारे शो में आए हैं, वरना आपका चेक आपको चेक करने के लिए भी नहीं मिलेगा। और अगर ये नहीं मानेंगे फिर भी इनको करना ही होगा। यस, चेक देके आए। जी साहब। मुबारक को फैसला हो गया। ये नहीं, ये आपका। ये गलत देखा, मुझे यही उम्मीद थी भैया, इसीलिए जॉगर उठा के भाग गई सही थी। है, सही देता हूँ, तुम गलत और बताते हो। ये जाके हसन भाई को दे के आए, मेरा जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे पड़ जानी है। मंजन ये है कि आप दोनों के पास क्वेश्चन आ गए एक दूसरे के लिए, तो आप अपने जवाब लिख दीजिएगा, आप अपने लगा। अब ठीक है। जब पता चलेगा, जब गलती एक दूसरे को कितना जानते हैं, जब वो गलती करेंगे तो वो उनके साथ बुराइयां होनी और हम इन्हें एंजॉय करना है। भाई अगर ये टूटा प्रोडक्शन में से तुम्हारे पैसे काट लूंगा। रखो। दानिश, वार्डरोब का मसला हल कर दूं, क्रू वाली टी शर्ट पहन ले। असल में मैं काम इसके इस वजह से करता हूँ क्योंकि हम एक साथ सोते हैं। ये करवट लेता है ना, इसका वजन बहुत है, क्योंकि 3 दफा मेरा सर दुखा है, इसके टांगे मेरे ऊपर है। भाई तुम्हारी जिंदगी दुखी है, बैठ जाओ। जी आप लोग शुरू करें? जी। वेब सीरीज की ना सस्ती फिल्म के हीरो लग रहे हैं आप। वेब सीरीज की सस्ती फिल्म का हीरो। आप ये प्रोड्यूस ही ऐसी कर रहे हैं। भाई करा दी ना बेइज्जती। कोई बात नहीं, इनको आदत है। हो गया भाई। बताएं क्या करना है अब? ये वापस लेके आए भाई। हाँ, ये अरे होश खुद आ रहा है भाई। ये हसन मैं के आता पास हूं, मैं आता हूं, था हाँ। और ये सुनीता जी के पास, ठीक है। यस। लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारियां मेरा मुझ पर एक है। मेरा एक आपका है। अब होगा ये कि मैं सवाल आपसे एक पूछूंगा और एक फिर सुनीता से पूछूंगा और फिर जवाब देखते हैं कि वहाँ क्या है। ओके। और गलत हुआ तो वो जो सामने आपको जूस पेश किया जा रहा था वो जाना उन्हीं के अंदर है। ये हमारे पापा की प्रोडक्शन में मंगाए तो गए थे। सुनीता ये बताइए कि हसन का फेवरेट खाना क्या है? रोटिसरी। भैया बहुत अच्छे। वाह। ये बस मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, आपने बताया तो पता चल गया। सही जवाब। आप पता नहीं कौन सी सीरी पढ़ रहे थे। ओह, यस, मैं जिसे ऑर्डर देता हूँ। जी अब आप बताइए। जी सुनीता का फेवरेट खाना बिरयानी। अरे बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तुम बच गए भैया। सुनीता, हसन की जो लोकेशन है, फेवरेट स्पॉट? थाईलैंड। यार इनमें तो बहुत ही प्यार है। सही जवाब भाई, सही जवाब, सही जवाब भाई, सही जवाब। हसन क्या लिखा होगा? मैंने लिखा है बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। भाई उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा कौन सा मुल्क है? बता ना भैया। यहाँ सही लिखा हुआ सुनीता कह रही है कल मेरा पासपोर्ट आएगा तो मैं बहुत ज्यादा विजिट करने जाऊंगा। फेवरेट एक ही होता है, प्लीज यू हैव क्या please? भैया पीजिए। देख मैं लो। कैलोरीज काउंट पे हूँ, मैं पी नहीं सकता। भाई नहीं पियोगे तो घंटी बजने वाली है भाई। भैया हाँ, फिर बच्चे बन के इधर उधर रुलते फिरोगे भाई। मजे का है। मजे का है। अब जो नदी शुगर रश आने वाला है। हाँ, सही है, सही है। सॉरी हसन, हमें आपको एक नंबर कम देना पड़ा और सुनीता आगे बढ़ी हुई है। हसन ये बताइए कि पहला एनिवर्सरी गिफ्ट आपने क्या दिया? यार उधर मैंने लिख दिया है डैश, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या दिया। अब मर्द को ना तारीख याद रहती है ना गिफ्ट्स याद रहते हैं, मुसीबत ये है। सेंटेंस होती है। अच्छा, कमाल की शादी चल रही है लेकिन एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। वहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? डैश। डैश इज देयर फैमिली प्रॉब्लम। चल हेलो सुनीता, क्या भाई। हाल है? मैं डैश लेने जा आप रहा हूँ, तो तुम्हें डैश की अपना- जरूरत नहीं है। नहीं मुझे कुछ भी डैश नहीं चाहिए, मैं अभी डैश देख रही हूँ, उसके बाद मैं डैश पे जाने वाली हूँ। फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? हसन का हाँ। डैश डाल दिया मैं। What is this dash? डैश इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Because I'm dashing. सस्ता।
सस्ता और करारा जोक। नहीं मेरे पास तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, डैश भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर तो, अच्छा हवा पे ही। पेन भी नहीं चलाया। तो तुमने क्या लिखा? तुमने क्या लिखा? आई डोंट थिंक कुछ भी नहीं लिखा तुमने भी डैश डाल दिया। आप लिख देती डैश पूर करो। भाई आपने पी लिया? हाँ हाँ। ओह डेट ऑफ बर्थ बताएं। ओह 9/4/1981 जी भाई। आपकी तरफ 9/4/1981। तालियां। जी सुनीता सही बताया था जी। अब आप बता दें। 14th April 1982। अरे आप भी एरीज चल रहे हैं। वेरी नाइस। 17 अप्रैल। 21 अप्रैल। हाँ चलो ये शुरू करें यार। ख़वातीन हज़रात आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का एक शो लेकर हम हाजिर हैं। कर लो लंबाई। आप क्या विषय? लियो। मैंने सुना है कि एरीज और लियो की बहुत बनती है। इसी बहुत। विषय में हम मेरे ले लेते हैं father एक भी ब्रेक। 18 अगस्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम नॉक नॉक शो में। आप इनमें से अपने माँ बाप किसको चुने? ऑप्शन है साउथ जवेरिया, निदा और यासिर नवाज या खाली जावेद शेख। एक्चुअली जावेद साहब और सऊद भाई। माँ चाहिए ही नहीं। मेरा एक सवाल है मासूमाना, इसमें से माँ कौन होगा? माँ कोई भी हो सकता है। सऊद भाई में ममता वैसे बहुत है। शेख साहब के होते हुए हसन क्या तुम्हारे साथ हुआ? ये क्या था भाई? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मी एंड मोहिब मिर्जा वर ऑन द सेट टुगेदर। यस। तो ये जब मैं वापस आया तो ही टोल्ड मी कि यार तू तो साथ निकला था। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा बस उसके बाद शहबाज पे एटीएम था, वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ से फिर एवरीथिंग हैपेंड। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो न्यू एपिसोड्स। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा जबरदस्त खूबसूरत प्यारा कपल हसन और सुनीता को। एक मिनट। प्रोड्यूसर कौन है? तो भाई एक तो प्रोड्यूसरों ने आबाद भी किया और बर्बाद भी किया। कर ले। तुम्हें रखा है मैंने शो चलाने, लेकिन हमने खोला है अपने बाप का ये चैनल। लोगों का शो होता है, हमारा अपना चैनल है, हम आपको उसमें वेलकम करते हैं टू माय बाप का नॉक नॉक चैनल। और इन्होंने जो वेलकम किया है, पैसे काटो इनके। आई तुम तो हर बात पे बस काटने की बात करते हो। हमारे सेगमेंट का नाम मैं ही बताऊंगा। हाँ। इसका नाम है तेज आग, यानी रैपिड फायर। रैपिड फायर राउंड। मैं इजाजत ले लूं आपसे अब? इजाजत है, जाए घर जा सकते हैं आप। ओके मैं शो पूरा करें, शो पूरा मैं सवाल कर लूं भाई? भाई माफी मांगिए, आपने होश से बदतमीजी की है। करें। मैं पैर पड़ता हूँ आपके दूर भाई से। नहीं चैनल पढ़े से आप। बाहर ना जाएं। हाँ। तू वैसे पैर ही पढ़ो। फिर बदतमीजी दानिश भाई। दानिश मैं कसम खाता हूँ ही नहीं लगाऊंगा। पहला सवाल। सुनीता आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद? नुमान इजाज। माय टर्न। अच्छा आपकी भी तो बारी होती है। जी सर। आप सुनीता जी। ये रैपिड फायर तो नहीं है, इतने स्लो मोशन में आप। हाँ आप मेरी आंखों को देखें तो वो बहुत ही रैपिड रिफ्लेक्शंस के साथ। रैपिड या रैपट आता है इधर से? उधर से रैप्टा आ सकता है। इधर से रैप्टा मेरा सवाल यह है कि इन तीनों में से कौन ऐसा एक्टर हो सकता है जो आज भी कॉलेज स्टूडेंट के कैरेक्टर को यस करते हैं? नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं भाई के लिए तालियां। फैसल भाई हुमायूं भाई, हम आपको कॉलेज स्टूडेंट के रोल में देखने के लिए बेताब हैं। फिल्म भी मैं ही प्रोड्यूस करूंगा। बैलेंस वगैरह हो गया जो होना था। हसन अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करें तो अपने ऑपोजिट अपने आप को कास्ट करके अपने ऑपोजिट किसको आप कास्ट करना चाहेंगे? फिरोज खान, शहरोज सब्जवारी या मोहिब मिर्जा? मोहिब मिर्जा। भाई लड़का सेफ खेल गया। लेकिन ये दो नाम तो मैंने सुने, ये मुहिम मिर्जा कौन है? हाँ मोहिब मिर्जा वो है जिसने तेरा तमाशा फाइनल शो होस्ट किया था। जी हसन भाईजान, जस्ट इमेजिन कि आप एक हसीन लड़की हैं और अगर आपको अपनी सुनी सुनी जिंदगी में इनमें से किसी एक को शामिल करना हो तो वो कौन होएगा? फिरोज खान, शेरोज सब्जवारी
या मोहिब नेजा मिर्जा? हुण जरा हंसना। आपने हसीन लड़की कहा था ना अभी। हसीन लड़की। अगर आप हसीन लड़की हो, अगर आप हसीन लड़की होते और आपको अपनी जिंदगी सूनेपन में एक खामद की जरूरत होती, एक शौहर चाहिए होता, और यही 3 ऑप्शन है, उसके बाद दुनिया खत्म। शेरोज he would be a good husband, I believe. शेरोज मोहिब के भी लिए भी अच्छा है। तालियां। कोई ये मसला शरोज। नहीं, मेरी कैफियत भी शरोज वाली ही है। नाइस, ये टैग अच्छा टीम था, में अच्छा खेल रहे हैं। था, अच्छा था। आप दोनों का हमारी इंडस्ट्री से फेवरेट कपल कौन है? सऊद जवेरिया, निदा और यासिर, साहिबा और रैम्बो। सऊद जवेरिया। आपका आ गया सऊद जवेरिया। जी हसन, सऊद जवेरिया। सऊद जवेरिया, जबरदस्त। अगर आप दोनों अचानक से बच्चे बन जाएं और आपको मौका मिले कि अपने पेरेंट्स चूज करें और आपके सामने ऑप्शंस हो, तो आप इनमें से अपने माँ बाप किसको चुनेंगे? ऑप्शन है सऊद जवेरिया, निदा और यासिर नवाज, या खाली जावेद शेख। खाली जावेद मेरा भी कुछ ऐसे ही एहसास है। खाली जावेद साहब। खाली जावेद साहब के खाली लिए जावेद तालियां, साहब। क्योंकि वो जिंदगी भर से वाह वाह वाह, क्या बात की है आपने खाली जावेद से क्या? भाई चैनल से बाहर पहुंच जा रहे हैं। चैनल से बाहर पाओ आ गए। सॉरी सॉरी। एक्चुअली जावेद साहब और सऊद भाई। माँ चाहिए ही नहीं। मेरा एक सवाल है मासूमाना, इसमें से माँ कौन होगा? माँ कोई भी हो सकता है। सऊद भाई में ममता वैसे बहुत है, शेख साहब के होते हुए बहुत मानते हैं हम। अब खुद ही संभालना भाई। नहीं, अच्छी वाली बात थी यार। आप सुनीता की एक अच्छी, हाँ। एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही अच्छी कोई बात बताएं। अच्छी बात यह है कि बहुत क्यूट लगती है मुझे, बहुत क्यूट है। बहुत अच्छी बात यह है कि हर रोज़ रात को आइसक्रीम खाती है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि वेट गेन नहीं होता। वाह, कितनी अच्छी बात कही। स्वीटनेस के साथ बहुत खूबसूरती से, एक्सीलेंट जी। तो एक मुझे लग अच्छी, रहा है नजर लगने वाली है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, दुआ भी कर दी। एक अच्छी, बहुत अच्छी और कोई बहुत ही अच्छी। खुदा के लिए डैश मत कहना। अच्छी बात ये है कि हसन जो है वो बहुत फनी है। ओके तो ग्रेट, मैं बहुत हंसती हूँ, मुझे जबरदस्त। मैं खुश रहती हूँ। माशाल्लाह। और फनी तो मैं भी बहुत हूँ। मैं भी हूँ। तुम भी खुश रहती हो? नहीं भाईजान, जस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी आदत ये है कि हम लोग अब चूँकि साथ हमने जब काम करना शुरू किया, तो एज एक्टर्स हमारी कंपैटिबिलिटी जितनी रियल लाइफ में स्ट्रांग है, उतनी ही एज एक्टर्स भी स्ट्रांग है। Excellent. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ एंड देन वर्किंग टुगेदर एंड बीइंग इन अ वेरी नाइस रिलेशनशिप, बहुत अच्छी बात Great. है। और तीसरी सबसे जो अच्छी बात ये है कि हसन मेरा बहुत ख्याल रखता है। कांटा। लेकिन उनके जवाबात से अंदाजा हो रहा है कि अब शौहर से अच्छे एक्टर हैं। जी भाई, अली भाई। सुनीता जी की एक बुरी, एक बहुत बुरी और एक इंतहाई बुरी बात बता। हैं, आदतें हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, बट नॉट फॉर द पब्लिक टू नो। ग्रेट आंसर, क्या लाइक बात। इट, वेल डन। मुझे भी कोई बात बुरी लगी ही नहीं। कोई है ही नहीं बुरी बात। आप जानते नहीं है ना अभी तक। लेकिन भाई एक सेकेंड, हसन भाई, अली सिकंदर की एक बुरी, एक बहुत बुरी और एक बहुत ही बुरी बात बताइए। कोई भी नहीं यार, अरे चलो कोई भी नहीं। यार, हसन बेसिकली द स्वीट गाय यार, उसने तुम्हें छोड़ दिया अली। इस टीवी का रिमोट नहीं है सर। ये इन्होंने 1980s वाला लग दिया इसका बटन वाला। रिमोट मेरे बाप ने छुपाया था और छुपाते ही मर गया था। अच्छा। भाई ये क्या इसलिए करते मेरे बाप का चैनल खोला है। जाने से पहले हमने एक रीत कायम की है। वो रीत के लिए मैं आपके पास आऊंगा, मैं भी आप आऊंगा। मेरे पास आएंगे, हम आस पास आएंगे। क्या चेक देने आ भाई रहे किसी न किसी बहाने बाद आ जाएंगे हम लोग हैं? इतनी जल्दी आपको कभी चेक मिला है? हमें नहीं मिला। ओके, हम सब मिलकर करेंगे हमारा एक सिग्नेचर स्टेप और फिर हम आपको इजाजत देकर ओके। चले जाएंगे। म्यूजिशियंस, हमने नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, हसन भाई को संभालो। इजी स्टेप करिए। आप भले हसन भाई का नीचे नहीं गए तो खैर है आप इजी तो। स्टेप, इजी हसन स्टेप। यहाँ आएंगे।
अच्छा अच्छा, थैंक यू हसन यहाँ आएंगे। मुझे हाइट प्रॉब्लम है, फोबिया है, फोबिया हाइट फोबिया है। अबे किसके सामने कह रहे हैं? आप उधर चढ़ जाए। भाई तुमने घर जाके खाना लोबिया है, मुझे हाइट फोबिया है, फोकस करने का टाइम नहीं है। थामो। चलो जो सिग्नेचर मैंने कभी की नहीं थी। 1 2 3 4 वाह वाह, क्या अनशन। निकलो भाई, आपकी रूह बहुत खुश होगी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। भाई सुनीता जी, खुदा हाफिज। निकल ले भाई। हाँ भाई निकल हसन भाई, अबे निकल हसन भाई। अबे निकल ले भाई। मैं और हसन एक शूट पे थे। ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है DHA में। पैकअप के बाद आगे पीछे मेरे पास मैंने 96 की जीप चेरोकी गोल्डन टाइप में थी और मैं एक सिग्नल पे रुका हूँ और ख़ैबान शहबाज पे हसन राइट मुड़ता है और मैं स्ट्रेट चला जाता हूँ। अब मेरे जहन में ये विजुअल है और उसके बाद अगली खबर आती है कि हसन घर नहीं पहुँचे। लेकिन ये जो मंज़र मैं अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर रहा हूँ, मेरे लिए समझ में नहीं आता था कि मैं कहूँ क्या, नहीं कहूँ, कंट्रीब्यूट किस तरह करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं दुआ करता हूँ भाई किसी के साथ ये ना हो, इट्स सो ट्रॉमेटिक। हसन, तो क्या तुम्हारे साथ हुआ, ये क्या था भाई? सबसे इंटरेस्टिंग बात पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि इस वाक़े के बारे में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि मी एंड मोहिब मिर्ज़ा वर ऑन द सेट टुगेदर। यस। तो खैर वो सेट मैंने लीव किया है और ये बिल्कुल सही बात है। हम शहबाज के सिग्नल पे थे एंड आई टुक अ राइट टर्न एंड मोहिब वेंट स्ट्रेट। और मोहिब ने बाद में आके मुझे बताया कि इसको एसोसिएट वहब होता था मेरे ख्याल से। बिल्कुल। वहब ने मोहिब को फ़ोन करके बताया कि वो हम शूट नहीं कर रहे क्योंकि हसन भाई अगवा हो गए हैं। तो मुझे याद है कि मोहिब ने मुझे बताया कि उसको लगा कि वो मजाक कर रहा है, मैं कोई ऐसी बिल्कुल बात था। कर रहा है। अजीब सी बात है। एंड देन ही रीइटरेटेड हिज स्टांस कि नहीं वो वाकई हो गए, हम शूट नहीं कर रहे। तो ये जब मैं वापस आया तो ही टोल्ड मी कि यार तू तो साथ निकला था, उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा बस उसके बाद शहबाज पे ATM था, वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ से फिर एवरीथिंग हैपेंड। तो किसी और को ले जाना था और आपको ले गया? किसी और को ले जाना था, मुझे ले गए। वो कहते हैं रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम वाली बात थी। और अब तो खैर 2023 13 साल हो गए। मेरे पर्सपेक्टिव से ये था कि आई वाज द लास्ट पर्सन जो मैंने कभी नहीं बताया, तो बस अगर एक गाड़ी में होते तो दोनों उठते। बट ये बड़ा अच्छा किया आपने पूछा, और स्पेशली जो कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और आपका शो है, कि बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ मैंने बहुत कम जगह बताई हुई है कि आई वाज एट शूट विद मोहिब। कोई जरूरत नहीं ऐसा कोई कमेंट करने की, ये मुहिम मेरे से ही इन्वॉल्व कुछ होगा। कोई जरूरत नहीं है ठंडी कॉमेडी करने की। It was just that कि you were lucky and he was unlucky. हाँ, मतलब वो कोई अजीब सी टाइमिंग थी उस, बस वो मेरे ख्याल से वो ATM रुकना जो था वो गड़बड़ हो गया। आई गेस क्योंकि वो देख रहे होंगे, स्पॉट कर रहे होंगे, आई डोंट नो क्या। चलो अल्लाह खैर करे, चैप्टर क्लोज्ड गया। सुनीता, हमने एक सीरियल किया जिसका नाम हमसफर था। हाँ। मतलब उस और वो जमाने का हमारा ब्रांडेड। सबसे पहला सीरियल था। सही बात है। मेरा भी सबसे पहला था, आपका भी सबसे पहला था। और हमें मेरा उससे कुछ पहले पता नहीं ज़ेबुनिसा शूट हो गया था, ऑन एयर नहीं हुआ था। अच्छा, और वहाँ मैं अदनान सिद्दीकी के साथ वो कर रहा था, तो इन अ वे मेरा इंटरनेशनल पहला ट्रिप था। खैर, तो वो हम श्रीलंका गए और हमने शूट किया और थोड़ा मज़ा भी आया आपस में, क्योंकि हम सब यंग लोग थे। उसमें दिखाया था कि हम सब स्टूडेंट्स हैं। तो खैर उधर की मैं एक बात, किस्सा जो मैं सुनाना चाह रही थी वो ये थी कि हम लोग शायद पता नहीं बेंटोटा में थे, कहाँ पर थे। तो हम एक गेस्ट हाउस था जहाँ पर हम स्टे किए हुए थे। उसका जो नाश्ता था वो अक्रॉस द रोड होता था। तो आप बेसिकली रोड क्रॉस करते थे, उसके बाद बीच में एक रेलवे ट्रैक था, वो पट्टी जाती थी ट्रेन की, और उसको क्रॉस करके आपका रेस्टोरेंट था। चुंदरीगढ़ के उस तरफ था। हाँ। और हमें पहले दिन ये बताया गया था कि यहाँ पर चूंकि यूं बना हुआ है तो जब ट्रेन आती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू क्रॉस आपने इधर उधर देखना है। और एक दिन मैं अपनी ही धुन में चलती हुई जा रही थी अकेली, कि मैंने कहा मैं जाके नाश्ता करूँगी। शायद ये सोच रही थी कि मैं क्या खाऊंगी, और ये करते करते और अचानक से मेरे सामने से एक जिप करके बिल्कुल। हाँ, और मैं कुछ सेकंड्स के लिए ना वहीं पे बस फ्रीज हो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। खैर जब वो पूरी ट्रेन गई तो इतनी देर में मैंने देखा कि सारे क्रू वाले और कुछ एक्टर्स भी थे, आई थिंक आप भी थे, शायद हुमा थी वहाँ पर। जी, जी, और वो बिल्कुल। सब भागते हुए आ रहे हैं
और मैं सिर्फ यूं खड़ी हूँ। हाँ हाँ, बहुत स्केरी मोमेंट बिल्कुल, था। हाँ। उसमें तो खैर बहुत कुछ हुआ। हुमा को पता नहीं कहाँ हम टी गार्डन्स में ले गए थे, उनको जीप दे दी, नहीं मैं चला लूंगी, नहीं चलानी आती, वो ढलान पे फंस गई। हाँ। उन पौधों ने रोक ली जीप, वरना तो नजम साहब बच गए क्योंकि वो जीप बस यूं रुकी है और वो सामने खड़े हुए थे। बिल्कुल अगर ऐसे वो ही था। नहीं रुकती ये तो बात वो हो रही उनके है ऊपर 10,000 फीट की बुलंदी पहाड़ों में टी गार्डन्स की बात हो रही है। जीप यूं फंसी हुई टाइप, बारिश हो रही है, अजीब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे तो ये ट्रेन वाला वाकया भी तुम्हें याद नहीं है? मैंने बताया तो होगा। तो वो अजीब मेमोरीज है। वो प्ले थोड़ा था शायद भारी हम सबके लिए, अजीब एक एक्सपीरियंस था, लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरी आपसे और आपसे एक एसोसिएशन रही और हमने यहाँ तक ज़िंदगी का ये सफ़र पूरा किया है। बिल्कुल। आई एम ग्लैड कि हम सेम टाइम फ्रेम में इस दुनिया में हैं और इस ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। हसन, जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, जहाँ से होते हुआते यहाँ तक पहुँचे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा you so करते much, यार, thank you रहो so और शाइन करें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ में। मेरी सारी दुआएं आपके मीन्स अ साथ हैं। लॉट यार, थैंक यू सो मच। भाई भाई भाई, थैंक यू सुनीता आपके लिए भी, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया यहाँ तक पहुँची, इतनी रिकग्निशन लोगों से आपको, इतनी पजीराई मिली, यहाँ तक आपने इतने पैशन शूट्स टू क्या नहीं किया, हमें सबको पता है। कोई तो चिराग को जिसे कहते हैं वो रोशनी दिखाने के बराबर, मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत खुशी है आज जितने अच्छे ऑन स्क्रीन आप लोग दिख रहे हैं, असल ज़िंदगी में भी हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हमारी भी खुश बेस्ट रहें। विशेस आपके थैंक साथ। यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। वर्ड्स भी आपने इतने अच्छे अरे नहीं 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 इस्तेमाल यार, किए बनता है इस बार भाई। यार। Thank you so फैमिली much. है, फैमिली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Pleasure. और आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और नॉक नॉक शो देखते रहिएगा। गुड नाइट। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ